दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव, धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलने से चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में भी दिखा तेज हवाओं का उत्पात, कई जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ, कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी अचानक से बदला मौसम का मिजाज, देर रात धूल भरी आंधी और तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई जगह पेड़ भी गिरे, घंटों बिजली आपूर्ति बाधित। नोएडा में बीती रात आंधी तूफान से पेड़ गिरे, कई सेक्टर्स में बिजली कटी, बिना लाइट परेशान हुए लोग। आंधी तूफान और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ, उत्तरी कश्मीर के कई हिस्सों में मकान क्षतिग्रस्त। श्रीनगर, बारामूला राजमार्ग पेड़ गिरने से जाम हुआ। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी हुई बरसात, तपती गर्मी के बीच लोगों को बारिश की वजह से मिली राहत। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ पड़ी बौछारों से तापमान में गिरावट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में देर रात भारी बारिश हुई, शहर के कई इलाके जलमग्न, सड़क पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में परेशानी। कर्नाटक के धारवाड़ में भयंकर गर्मी से लोग परेशान, हुबली में हीट वेव का कहर, चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर और एसी का उपयोग कर रहे हैं लोग, बढ़ी मांग। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी का दावा, बोले लोगों का अपार समर्थन उनको मिल रहा है, 4 जून को एनडीए की सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। आरक्षण पर जारी सियासी दंगल पर एबीपी न्यूज से पीएम मोदी बोले, आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, जब तक मोदी जिंदा है रत्ती भर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले संविधान की भावना के खिलाफ है, कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहती है। ईडी एक्शन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा ईडी के जितने भी केस हैं उनमें 3% राजनीति के लोग हैं, करीब 1.25 लाख करोड़ जब्त हुए, बैंक के मशीन नोट गिनते गिनते हाफने लगे। भुवनेश्वर में एबीपी न्यूज से प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल, ओडिशा में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, कांग्रेस ने बंगाल को तबाह करके रख दिया। अमित शाह ने आसनसोल में किया रोड शो, एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, जन्म दर पर आई ताजा रिपोर्ट चिंताजनक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर होनी चाहिए बहस। पश्चिम बंगाल को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा, कहा इस बार पश्चिम बंगाल में 42 में से 30 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। गुजरात के दादोह में बूथ नंबर 220 पर पुनर्मतदान, यहां बूथ कैप्चरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शाम थम जाएगी चुनावी शोर, सभी पार्टियां आज प्रचार में झोंकेंगी अपनी ताकत। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। चौथे फेज में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, यूपी की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीट पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में एमपी, बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड, ओडिशा की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। पीएम मोदी का आज धुआंधार प्रचार है, ओडिशा में 3, झारखंड में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह कंधमाल, दोपहर में बोलंगीर में, शाम 5 बजे झारखंड के चतरा में रैली करेंगे। आज तेलंगाना में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 चुनावी सभा में होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे चिविल्ला और 12:30 बजे कुरनूल में करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के बीच आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 राज्यों में भरेंगे आज हुंकार, यूपी में 3, बिहार में 1 सभा को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे कन्नौज और दोपहर 3:30 बजे बेगूसराय में करेंगे रैली। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, सुबह 11:30 बजे वाईएस राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि देंगे, दोपहर 12:30 बजे कडप्पा में जनसभा है। प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के चुनावी दौरे पर होंगी, महाराष्ट्र के नंदुरबार और तेलंगाना के चिवल्ला में जनसभा करेंगी, जहीराबाद में रोड शो में भी होंगी शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बिहार दौरा, आज सुबह 11 बजे पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12:30 बजे समस्तीपुर और 3 बजे मुजफ्फरपुर में होगी उनकी रैली।
दिल्ली में आज चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे अरविंद केजरीवाल। हनुमान मंदिर में दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को दक्षिण दिल्ली में रोड शो। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से छूटते ही मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल। बोले देश की जनता देगी तानाशाही का जवाब। केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। जब भी किसी ने तानाशाही करने की कोशिश की, देश के लोगों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। घर पहुंचने पर केजरीवाल का फूलों और आतिशबाजी से स्वागत हुआ। माता पिता का आशीर्वाद लिया। मां ने तिलक लगाकर बेटे का अभिवादन किया। बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सांसद संजय सिंह ने कहा, ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होगा। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। केजरीवाल को बेल मिलने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की। खरगे बोले चुनाव के समय गिरफ्तार किया गया था। अब सरकार भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। झारखंड के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने केजरीवाल के बेल पर खुशी जाहिर की। बोली जल्द ही हेमंत सोरेन भी बाहर आकर झारखंड में प्रचार करेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। आजकल देश में अंधा राज चल रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले जिस कारण से जमानत मिली है मैं उससे सहमत नहीं हूं। ऐसे तो तुरंत अब हेमंत सोरेन और बाकी नेताओं को भी मिलनी चाहिए बेल। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके चेहरे पर कालिक लगाकर भेजा है। जनता को वो क्या मुंह दिखाएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, कोई इज्जतदार व्यक्ति ये जमानत लेगा ही नहीं। ये कोई जमानत है कि आप जाओ और फिर 1 तारीख को वापस आ जाओ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए हैं। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी इस बार जीतने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एबीपी न्यूज से बोले अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं गंभीर आरोप। केजरीवाल के बाहर निकलने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैदराबाद में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। बोले 4 जून को देश जीतेगा। सीए यूसीसी के विरोधी हारेंगे। वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। लखनऊ में राहुल गांधी बोले 100% लिखकर साइन करके देता हूं कि नरेंद्र मोदी पीएम इस बार नहीं बनेंगे। अगर ईवीएम फिक्स्ड हो तो बात और है, वरना इस बार उनकी जीत नहीं होगी। यूपी के कानपुर में इंडिया गठबंधन की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं 50 सीटें। अडानी अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी पहले ही मान चुके हैं हार। कानपुर जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा चुनाव का चौथा चरण बीजेपी का बैंक बैलेंस खराब कर देगा। सरकार बनने पर अग्निवीर योजना करेंगे बंद। बोले कानपुर को बनाएंगे कानपुर। पीडीपी प्रत्याशी को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने पर भड़की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तरफ नहीं देख रही है, सिर्फ विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर के गंदरबाल में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया प्रचार। कई इलाकों में रैलियां की, रोड शो कर प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। 3 मई को चौथे चरण के लिए गंदरबाल में मतदान। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा टीएमसी लोगों को गुमराह करने के लिए अभी वीडियो जारी करेगी। शेख शाहजहां को बचाने की करेगी कोशिश। कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही टीएमसी। एबीपी न्यूज से बोले असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी की एक उम्मीदवार तीर मारने का इशारा करती हैं, दूसरी 15 सेकंड मांगती हैं। मोदी जी आप 15 सेकंड नहीं बल्कि 15 घंटे ले लीजिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा का ओवैसी के तोप वाले बयान पर पलटवार। बोली ऐसी तोप हम पर बाहर रखकर सजा करके रखते हैं। श्रीकांत शिंदे का उद्धव ठाकरे पर वार। शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। बोले पीएम का नाम नहीं लेते तो चुनकर नहीं आते। अब औरंगजेब के नाम पर वोट मांग रहे। राम मंदिर पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर हमला। बोले ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर राम मंदिर का मुद्दा लटकाया और जब मंदिर बन गया तब भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। कांग्रेस भी कल राम विरोधी थी, आज भी है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा इन्हें राष्ट्रपति मुर्मू के राम मंदिर जाने से भी परेशानी है। कहा इनका राम नाम सत्य पक्का है।
कानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, गलत नीतियों के चलते केंद्र और कई प्रदेशों से बाहर हुई थी कांग्रेस पार्टी, अब बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। हरियाणा के जींद में दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला का विरोध, काले झंडे दिखाकर गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, बिना संबोधित किए वापस लौटी हिसार जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, राज्यपाल के सचिव को सौंपा है ज्ञापन, कहा अल्पमत में सरकार है, विधायकों के खरीद फरोख्त रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी। हरियाणा कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने कहा, अल्पमत की सरकार को बर्खास्त करें राज्यपाल, सीएम नायब सैनी को बहुमत साबित करने के लिए कहें, और उन्होंने कहा कि सरकार के पास सिर्फ 43 विधायक हैं। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक हुई, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया, लोगों से समर्थन मांगा। राज्य में चौथे चरण में 13 मई को मतदान है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पटना में इंडियन वोटर क्रिकेट लीग का आयोजन, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पटना साहिब सीट पर सबसे कम होता है मतदान, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर शुल्क पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारतीयों पर लगने वाले 20 अमेरिकी डॉलर के शुल्क को लेकर पाकिस्तान से बात करेंगे। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला है, अदालत ने बृजभूषण पर आरोप तय करने का दिया आदेश। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, ये हमारे लंबे संघर्ष के बाद एक कदम है। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर के कविता के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया नया आरोप पत्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली, आईईडी ब्लास्ट में 2 घायल हुए हैं जवान। मारे गए नक्सलियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में मिले विस्फोटक। पुंछ में सेना और एसओजी पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जिले में एयरफोर्स के काफिले पर हुआ था आतंकी हमला। दिल्ली के जंगपुरा में 63 साल के डॉक्टर योगेश चंद्रपाल की हत्या, घर की पहली मंजिल पर किचन में उनका शव मिला। गाजियाबाद में टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या का मामला, आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है। यूपी के शामली में 8 साल की बच्ची की पिटाई, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने डंडों से पिटाई की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चलती कार में भीषण आग, हादसे में कार सवार बाल बाल बचे लोग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के बेहद पौश सोसाइटी में गंदे पानी को पीने से लोगों में डर का माहौल बना, 700 लोग बीमार हुए। राजस्थान के जालौर में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कार्यक्रम को लेकर के सांचौर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अक्षय तृतीया, रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, लोगों ने सरयू घाट पर स्नान किया।